हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फालसे का सीजन है। अगर आप फालसे का शरबत बना के इस तरह से रखेंगे दो से 3 महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये खराब नहीं होता। इससे पहले मैंने फालसे का शरबत बनाया है। अगर आपने फालसे का ताज़ा जूस की रेसिपी देखनी है तो ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक दिया है, उसको आप देख लें। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमने आधा किलो फालसा ले लिया है। इसको अच्छी तरह से धो लेना है। ताज़े पानी के साथ इसको अच्छी तरह से धो लेना है। इसको पहले साफ कर लेना है अच्छी तरह से। इस तरह से इसको धो लेना है अच्छी तरह से। अब दोबारा धोने लगे हैं। इसको 2 से 3 पानी से धो लेना है अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से साफ हो जाए। इस तरह से इसको धो लेना है अच्छी तरह से। ये हमने आधे किलो के करीब पानी डाल दिया है। ये हमने आग जला ली है। जैसे पानी गर्म होगा इसके अंदर ये डाल देंगे। पानी गर्म हो गया है, इसके अंदर ये फालसा डालने लगे हैं। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस 2 से 3 मिनट इसको बस उबाल देना है अच्छी तरह से। ये हल्के से नरम हो जाएं, ताकि ये देखें ये नरम हो गए हैं। बस इस तरह से इसको करना है, इतना ही। अभी इसको ठंडा करना है। इसको बाद में मशीन में डालेंगे। ये इसको हमने ठंडा करके इसके अंदर डालने लगे हैं। इस तरह से इसका जूस बनता है। ये पानी भी जो इसके साथ था वो भी इसके अंदर डालेंगे, और ये फालसा भी। ये बहुत ही ज़बरदस्त शरबत बनेगा। इसको ज़रूर एक मरतबा ट्राई करिएगा। ये बहुत अच्छा है। 2 से 3 महीने तक आप लोग। ये मैंने 3 नींबू निचोड़े हैं, उनका रस डालने लगे हैं। नींबू इस तरह से इसको ग्राइंड कर लेना है 2 से 3 मिनट। ये देखो ये तैयार हो गया हमारा। ये गाढ़ा काफ़ी हो गया है। पानी इसके अंदर कम था तो इसीलिए ये गाढ़ा हो गया है। इसके अंदर मैं और पानी डालने लगी हूँ। ये पानी इस वजह से डालने लगी हूँ ताकि पानी से अच्छी तरह से निकले। वो गाढ़ा था तो इसलिए इसके अंदर से नहीं आ रहा था शरबत। ये देखें ये हमारा छन गया है अच्छी तरह से। इसको हमने छान लिया है अच्छी तरह से। इस तरह से इसको छान लेना है। तो ये हमने चूल्हे के ऊपर देचकी चढ़ा दी है। इसके अंदर ये शरबत डालने लगे हैं। आप कोई भी किस्म का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हो। ये आधा किलो हम इसके अंदर चीनी डालने लगे हैं। आधा किलो फालसा था तो उसके अंदर आधा किलो हमने चीनी डाली है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चम्मच हिलाते रहना है इस तरह से। इसको उबाल आता है, इसके साथ साथ इसका चम्मच हिलाते रहना है। आप हमेशा बड़े बर्तन में बनाइएगा। छोटे बर्तन में इसको उबाल आता है। अच्छी तरह से इसको पकाना है। ये टाटरी के हम थोड़े से दाने डालने लगे हैं ताकि इसका जायका और कलर ख़राब ना हो। 2 से 3 महीने इसको आसानी से रख सकते हो आप लोग। ये कभी ख़राब नहीं होता इस तरह से बना के रखोगे तो। ये इस तरह से उसके ऊपर झाग आ गया है तो इसको मैल इसके ऊपर आ गई थी तो इसको इस तरह से निकाल लेना है। छन्नी के साथ फिर छान लेना है। ये ऐसे ऐसे जैसे ये बन जाए इसको इस तरह से निकालते रहना है। ये आ जाती है इसके ऊपर। ये ऐसा ऐसा गाढ़ा होता जाएगा। 10 मिनट इसके लग जाते हैं इसको गाढ़ा होने में। अगर आप इसके अंदर पानी कम डालते हो तो ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमने पानी कम डाला था तो वो छन्नी के साथ नहीं उसका जूस आ रहा था, तो इसलिए हमने दोबारा पानी डाला था। इसीलिए ये पतला हो गया है। इसको पकाने में कुछ टाइम लगता है। जैसे ये गाढ़ा हो जाएगा हम इसको उतार लेंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मेरी वीडियो को पूरा देखा करो, कितना मेहनत करते हैं हम लोग। वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो ये देखो ये तैयार हो गया है जूस हमारा। अभी गिलास में डाल के मैं आपको लोगों को बना के दिखाती हूँ कि इस तरह से बना के पिए जब भी आप लोगों का मन करे। तो इसके अंदर हमने बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं। इसके अंदर ये जो हमने शरबत बनाया वो डालने लगे हैं। ठंडा करके उसको ठंडा अच्छी तरह से कर लेना है।
इसके अंदर पानी डालने लगे हैं। जो शरबत बाकी हमने बनाया है उसको आप लोग भी जो बनाएंगे उसको बोतल में उसको पैक करके फ्रिज में रख सकते हो और 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो ये माशाल्लाह हमने कोई इसके अंदर कलर नहीं डाला, ये कैसे कितना प्यारा बना हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो थी यहाँ तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।